इस वक्त वो विशेष तौर पे दिखाते हैं, यह है भारतीय सेना का दिव्यास गायत्री। भारतीय सेना के तोप खाने में एक नई और उन्नत ये इकाई है जो पारंपरिक तोप, ड्रोन ड्रोन यानी कि यूएवीज और मोटर किस तरह से लक्ष्य कर मंडरा कर। तो इसके ऊपर आपको जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, सबसे सामने जो ड्रोन है वो आर्मी का आईसी इंजन पावर ड्रोन है। वो बैटरी से नहीं बल्कि आईसी इंजन से चलता है। उस ड्रोन का नाम है खड़गा चक्र। वो एक सर्वेलेंस ड्रोन है जो लॉन्ग रेंज रेकॉग्निसेंस एंड सर्वेलेंस करने में सहायता करता है। उसके पीछे जो ड्रोन है बाज, सुदर्शन और नवस्त्र 81, ये आर्म ड्रोन है। क्या नाम है इसका? नाम बाज, सुदर्शन और नवस्त्र 81। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। और जो सामने वाला ड्रोन है वो है खड़गा चक्र। ये सबसे बड़ा वाला जो है, सबसे पीछे वाला जो ड्रोन है वो है नवस्त्र 81। ओके। फिर सामने जो राइट में है वो है बाज, लेफ्ट वाला है सुदर्शन, और जो सबसे सामने सबसे बड़ा वाला है वो है खड़गा चक्र। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। बहुत साइड से दिखा देता हूँ मैं दोबारा। हाँ हाँ, ये सबसे आगे जो है, सबसे आगे जो ड्रोन है वो है खड़गा चक्र। वो एक आईसी इंजन पावर ड्रोन है। आईसी इंजन से चलता है, वो बैटरी से नहीं चलता। और वो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और रिकॉग्निसेंस के काम आता है। और उसके पीछे जो 3 ड्रोन्स है वो एडवांस ड्रोन आर्म ड्रोन्स है। उनके नाम है सुदर्शन, बाज और नवस्त्र 81। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। पद पर और भारतीय सेना के जो तमाम शक्तियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ड्रोन की विशेष तौर पर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी भारतीय सेना का जो ड्रोन शक्ति है उसको पूरी दुनिया ने देखा। इस वक्त में विशेष तौर पर मैं दिखाऊंगा एक आधुनिक तरीके से किस तरह से इसे तैयार किया गया है। ये ड्रोन शक्ति यानी ईगल प्रहार, ये नाम पहले मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, और जिस तरह से कहा जा सकता है भारतीय सेना के लिए एक वाकई में बहुत ही मजबूत ये शक्ति माना जा सकता है। भारतीय सेना लगातार जिस तरह से ड्रोन के साथ काफी मजबूती के साथ खड़ी होती है। हमारे साथ में ऑफिसर भी हैं, मुखर्जी साहब। मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में बताइए किस तरह से भारतीय सेना के लिए बहुत ही मजबूत है और पहली बार इसे कर्तव्य पथ पे लॉन्च किया गया है। जी, तो जैसा कि आजकल के दिन में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें ड्रोन एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज तक क्या होता था, जब भी ऑपरेशन एरिया में कोई ड्रोन डैमेज होता था उसको हमें रिपेयर के लिए काफी पीछे दुर्गम इलाकों से दूर बड़े शहरों में भेजना पड़ता था रिपेयर के लिए। लेकिन इस व्हीकल की मदद से हम ऑपरेशन एरिया में ही ड्रोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो जिस तरह से बता था, ये इसका काम क्या है? आप ड्रोन को रिपेयर भी करना है और उसको अटैक भी करना है, तो ये ड्रोन का रिपेयरिंग करते हैं या क्या? जी, ये व्हीकल एक 8x8 टाटरा पे बेस्ड है। इसको ये सहायता मिलती है कि जिन एरियाज में हमारे टैंक्स और मेकनाइज्ड फोर्सेस जा सकती है, ये ड्रोन शक्ति लॉरी भी उसके पीछे पीछे उसी एरिया में जा सकता है और ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर कर सकता है। इस व्हीकल का काम है ड्रोन फैब्रिकेशन एंड रिपेयर। मतलब हम जरूरत के हिसाब से नया ड्रोन बना भी सकते हैं और हम डैमेज ड्रोन को रिपेयर भी कर सकते हैं। अब ड्रोन रिपेयर में 2 पार्ट होता है, एक होता है मैकेनिकल रिपेयर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर। तो इस गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है उसमें मैकेनिकल रिपेयर होता है और जो सामने वाला हिस्सा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर होता है। मैं आपको इक्विपमेंट्स के बारे में भी बता सकता हूँ, आप चाहें। जी, ये देखिए ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, और अगर इसके बारे में बात किया जाए बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है। और जिस तरह से आधुनिक समय में जिस तरह से ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब पुराने तकनीक के सहारा नहीं बल्कि इस तरह के आधुनिक तकनीक का जो सहारा लिया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से कहाँ तक इसको पहुँच सकते हैं। जी, इस व्हीकल का जो पिछला हिस्सा है इसमें जो इक्विपमेंट्स है वो है एक हाई एंड कंप्यूटर, एक सीएनसी मशीन, 3D स्कैनर, 3D प्रिंटर, थ्रस्ट मेजरमेंट सिस्टम और एक ड्रोन कैलिब्रेशन स्टेशन जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन कंपोनेंट्स की सहायता से हम मैकेनिकल फैब्रिकेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ ड्रोन करते हैं। और जो इस व्हीकल का सामने वाला हिस्सा है उसमें एक रोबोटिक आर्म है जो सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग का कार्य कर रहा है। मतलब कि इसको हम आसान भाषा में कहें कि कैसे कितना जल्द से जल्द, अगर कोई ऐसा सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे हैं और तुरंत मुझे ड्रोन तैयार करना है, अगर किसी ड्रोन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको तुरंत सही भी करेंगे और अटैक भी कर सकते हैं। जी, हम अटैक नहीं करते। कुछ ड्रोन होते हैं जो सर्वेलेंस के काम आते हैं ओके। और कुछ ड्रोन होते हैं जो अटैक के काम आते हैं। तो अगर वो ड्रोन डैमेज हो गया है
तो हम उस ड्रोन को रिपेयर कर सकते हैं। ओके। और अगर हमें कोई स्पेसिफिकेशन दे दे कोई कि हमें इस तरीके का ड्रोन चाहिए, तो हम उसको डिजाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 3D स्कैनर, 3D प्रिंटर, CNC मशीन, इस टाइप के इक्विपमेंट्स है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स होते हैं ड्रोन के, उसके लिए हमारे पास सोल्डरिंग स्टेशन, PCB मेटलीफायर, रोबोटिक आर्म, इस तरीके के इक्विपमेंट्स है। और हमारे पास हाई एंड पीसीज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर रिपेयर, इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बता रहे थे कि 26 जनवरी के अवसर पर इन तमाम जो एक आधुनिक तकनीक का जो से लैस भारतीय जवान जो है वो नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे आपको देख सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट देख सकते हैं। यही होता है जो भारतीय सेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किस तरह से बर्फीले एरिया में तत्काल मौके पे पहुंचना है, उसका ये वाहन है। और इससे जुड़े हुए अगर बात करें ड्रोन सिस्टम की बात करें, जल्द से जल्द कहीं पे पहुंचना, मौके पर पहुंच करके कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना, इस तरह से तमाम जो एक कहा जा सकता है इक्विपमेंट्स और शक्ति का विशेष तौर पर एक कहा जा सकता है कर्तव्य पथ पर एक नज़ारा जो है 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, कर्तव्य पथ।